सदा स्वयं उनके सुख हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुष्पमय बाण का सदा ही अनायास अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा और तुम निरंतर उन्हें मदमस्त किए रहोगे। यह मैंने तुम्हें कर्म बताया है जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा, और तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे इस बात को ये मेरे पुत्र ही बताएंगे। सुरश्रेष्ठ, ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर दृष्टिपात करके मैं क्षण भर के लिए कमल में आसन पर चुपचाप बैठ गया। अध्याय 1 व 2। कामदेव के नामों का निर्देश, उनका रति के साथ विवाह तथा कुमारी संध्या का चरित्र। महर्षि वशिष्ठ मुनि का चंद्राभाग पर्वत पर उनको तपस्या की विधि बताना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदन अंतर मेरे अभिप्राय को जानने वाले मरीचि आदि मेरे सभी पुत्र मुनियों ने उस पुरुष का उचित नाम रखा। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उनका मुंह देखते ही परोक्ष के भी सारे वृतांत जानकर उन्हें रहने के लिए उत्तम स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मरीचि आदि द्विजों ने उस पुरुष का नाम निश्चित करके उससे यह युक्ति युक्त बात कही। महर्षि बोले, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को भी मथने लगे हो, इसलिए लोक में मनमंथ नाम से विख्यात हो जाओगे। मनोभाव 3 लोकों में तुम इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हो, तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं। अतः काम रूप होने के कारण तुम काम के नाम से भी विख्यात होगे। लोगों को मदमस्त बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन भी होगा। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसलिए कदर्प कहलाओगे। यह कदर्प होने के कारण ही जगत में कदर्प नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा। अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी होगे। जो आदि प्रजापति हैं, ये पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुसार पत्नी स्वयं तुम्हें देंगे। वह तुम्हारी कामिनी, तुमसे अनुराग रखने वाली होगी। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, तदन अंतर मैं वहां से अदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बात का स्मरण करके कंदर्प से बोले, कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है। इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों की दृष्टि से सर्वतः तुम्हारे योग्य है। महातेजस्वी, मनोभाव यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्मतः यह सदा तुम्हारे अधीन होगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई उस कन्या का नाम रति रखकर अपने आगे बैठाया और कंदर्प को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। महर्षि नारद दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी रमणीय और मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी रति नामक सुंदरी स्त्री को देखकर अपने हाव भाव आदि से अनुरंजित हो कामदेव मोहित हो गया। तात, उस समय वहां बड़ा भारी उत्सव होने लगा जो सबके सुख को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। जैसे संध्या काल में मनोहारिणी विधुन्न माला के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव ने उसी तरह अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाया। जैसे योगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करते हैं, इसी प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति भी उस श्रेष्ठ पति को पाकर उसी तरह सुशोभित हुई जैसे श्री हरि को पाकर पूर्ण चंद्रादना लक्ष्मी शोभा पाती है। महर्षि सूत जी कहते हैं, श्री ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शंकर का स्मरण करके हर्ष पूर्वक बोले, महाभाग श्री विष्णु शिष्य महामते विधात, आपने चंद्रमौली भगवान शिव की यह अद्भुत लीला कही। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चला गया, राजा दक्ष भी अपने घर को पधारे तथा आप और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए।
तब पितरों की उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई, उसने क्या किया और किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ, संध्या का यह सब चरित्र विशेष रूप से मुझे सुनाइए। महर्षि ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, संध्या का तो वह सारा शुभ चरित्र सुनो जिसे सुनकर समस्त कामिनियां सदा सती साध्वी हो सकती है। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनि श्रेष्ठ मेघातिथि की बुद्धिमती पुत्री हुई और अरुणधति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु और भगवान महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वह सौभाग्य रूप वाली देवी सबकी वंदनीय और पूजनीय श्रेष्ठ पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई। महर्षि नारद जी ने पूछा, भगवान, संध्या ने कैसे और किस लिए कहाँ तप किया, किस प्रकार शरीर त्याग कर वह मेघातिथि की पुत्री हुई। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु और भगवान शिव, इन तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को आपने किस तरह अपना पति बनाया। पितामह, यह सब मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। अरुणधति के इस कौतूहलपूर्ण चरित्र का आप यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया था, इसलिए उस साध्वी ने यह निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर की आहुति दे दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होने से ही काम भावना से युक्त ना हो, इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तरुणावस्था में पूर्ण किसी पर भी काम का भाव नहीं पड़ेगा। कैसी सीमा निर्धारित करूंगी, इसके बाद इस जीवन को त्याग दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभागा नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई, जहाँ से चंद्रभागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय ले संध्या को लेकर श्रेष्ठ पर्वत पर गई। मैंने अपने समीप बैठे हुए वेद वेदांगों से पारंगत विद्वान सर्वज्ञ जितात्मा एवं ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ से कहा, बेटा वशिष्ठ, मनस्विनी संध्या तपस्या करने की अभिलाषा से चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है। तुम जाओ और उसे विधि पूर्वक दीक्षा दो। तात, वह तपस्या के भाव को नहीं जानती, इसलिए जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेश से उसे अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो, वैसा प्रयत्न करो। महर्षि नारद, मैंने दया पूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी, तब वे जो आज्ञा कहकर एक तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए। चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है, जो जलोचित गुणों से परिपूर्ण हो, मन सरोवर के समान शोभा पाता है। वशिष्ठ ने उस सरोवर को देखा और उसके तट पर बैठी हुई संध्या पर भी दृष्टिपात किया। कमलों से प्रकाशित होने वाला वह सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या से उपलक्षित हो उसी तरह सुशोभित था, जैसे प्रदोष काल में उदित हुए चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। सुंदर भाव वाली संध्या को वहां बैठा देखकर मुनि ने कौतूहल पूर्वक ब्रह्महोलचित नाम से सरोवर को अच्छी तरह देखा। उसी प्रकार भूत पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभागा नदी का भी उन्होंने दर्शन किया। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती है, उसी प्रकार चंद्रभाग के पश्चिम शिखर का भेदन करके वह नदी समुद्र की ओर जा रही थी। चंद्रभाग पर्वत पर ब्रह्मलोहित सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने आदर पूर्वक पूछा। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो, किसकी पुत्री हो और तुमने यहाँ आने का क्यों विचार किया? यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। यदि छिपाने योग्य बात ना हो तो मुझे बताओ। महात्मा वशिष्ठ की बात सुनकर संध्या ने उन महात्मा की ओर देखा। वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो ब्रह्मचार्य देह धारण करके आ गया हो। वे मस्तक पर जटा धारण किए बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या ने उन तपोधन को आदर पूर्वक प्रणाम करके कहा। संध्या बोली, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। मेरा नाम संध्या है और मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आ गई हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़े, आप मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं यही करना चाहती हूँ। दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव को
उसके करने के नियम को बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ, इसलिए चिंता से